दोस्तों वेलकम टू मैकेडेमी। फेज डायग्राम मटेरियल साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर फेज डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर मटेरियल साइंस आपको बहुत ही आसान लगेगा। there are different types of phase diagrams, but in this video we will see the most important phase diagram, that is iron carbon diagram, and इसको हम बाइनरी फेज डायग्राम भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज आयरन एंड कार्बन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फेज डायग्राम है, मतलब जो आयरन कार्बन डायग्राम है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, इसको हम लोग आसानी से कैसे याद कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। एक मिनट। तो ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसमें हम लोग ये वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर और एक्स एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन परसेंटेज। इसको हम कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट। और इस यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे और एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 6.67%, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे हम लोग हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है तो यहाँ पे कार्बन परसेंटेज लिखते हैं। तो मैक्सिमम जो कार्बन परसेंटेज है वो 6.67% है और मिनिमम यहाँ पे 0% है, राइट। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करने के लिए ये दो लाइन खींचनी होती है। एक तो मैंने यहाँ पे खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होता है, राइट, यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तीसरा जो है, जो सबसे ऊपर जो होता है वो थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इसमें वाई एक्सिस टेम्परेचर का होगा और डिग्री सेल्सियस में ही है, डिग्री सेल्सियस में। और जो एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है वो कार्बन परसेंटेज, अमाउंट ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, 6.67% होता है, राइट। ये यहाँ पे मैक्सिमम ये वाला पॉइंट 6.67% होता है, ये यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे रिविजन करेंगे। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टली 3 लाइन खींचना, एक ये पहला वाला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। जो तीसरा लाइन है वो छोटा सा हमको खींचना है, राइट। अब हम ऐसा करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है, और यहाँ से हम लोग ऐसा खींचेंगे, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से और एक ऐसा लेंगे, हो गया। पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लिया और यहाँ पॉइंट लेने के बाद फिर यहाँ पे एक खींचा, यहाँ से जो फर्स्ट लाइन था तो हम वहाँ तक खींचा, वहाँ से फिर जो फर्स्ट जो मतलब ये जीरो पे जो बेस पे है वहाँ तक खींचा। तो फिर साथ साथ हम लोग ये भी नंबरिंग भी करते जाएंगे। ये 910 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, राइट। यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, राइट। तो ये हो गया। इसका बाद ये पॉइंट लिया था तो इस पॉइंट से फिर से मैं ड्रॉ करूँगा, इस पॉइंट से फिर से मैं यहाँ तक ड्रॉ किया और फिर यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से। तो पहले ये वाला ड्रॉ किया था, पहले ये वाला ड्रॉ किया, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से और एक ड्रॉ किया, ये वाला। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही एक ऐसा ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर ऐसा ड्रॉ करेंगे, राइट। फिर यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ से करेंगे ये वाला। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ से करेंगे, एक मिनट, यहाँ से करेंगे ये, और उसके बाद फिर ये यहाँ से फिर से करेंगे
कुछ ऐसा कुछ ऐसा, फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक करेंगे। तो बस यही है, जैसे कि ये इस टाइप का जो मतलब ये फुल टाइप का है, मतलब ये मतलब जैसे कि ये फुल लग रहा है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। कोई बात नहीं, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ सो दैट आपको याद रहे, राइट। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। तो मैंने नया पेज ले लिया और हम सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, उसके बाद फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे कर्वन परसेंटेज होगा और यहाँ पे टेम्परेचर होगा, राइट। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे करंट परसेंटेज। फिर मैंने यहाँ पे और एक लाइन खींच दिया मैंने, और इस पॉइंट को मैंने बोला 6.67% कर्वन, राइट। तो उसके बाद फिर मैंने 3 लाइन खींचा, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, उसके बाद फिर थर्ड लाइन जो कि छोटा है। तो हम ये फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में, ये फर्स्ट है, ये बेस है, फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से ऐसा खींचेंगे, फिर ऐसा खींचेंगे, फिर यहाँ से फिर ऐसा लेंगे और फिर यहाँ से ऐसा लेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पे भी एक लिया ऐसे लिया, फिर यहाँ से लेंगे यहाँ तक और फिर यहाँ से लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से और एक ले लिया यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से फिर ले लिया यहाँ तक, और यहाँ से डायरेक्टली ऐसे दे दिया, राइट। तो अभी हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहला ये जो है रूम टेम्परेचर है, इसके बाद फिर ये 723 डिग्री सेल्सियस, ये सब डिग्री सेल्सियस में, तो ये 723, ये 723, उसके बाद फिर ये 910 पहला रूम टेम्परेचर, उसके बाद फिर 723 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर ये जो है 1147 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है 14 ये वाला पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद फिर ये 14 ये वाला जो पॉइंट है 1492, और उसके बाद फिर 1538। मैं एक बार फिर से जो टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है तो उसको मैं फिर से ड्रॉ और नंबरिंग करता हूँ, राइट, सो दैट आपको याद रहे आसानी से। तो सबसे पहला जो था रूम टेम्परेचर, उसके बाद फिर ये था 723 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर 910 डिग्री सेल्सियस, 1147, उसके बाद फिर 1492, एक मिनट, ये 1400 है और ये 1492, उसके बाद फिर ये 1538, राइट। और ये क्योंकि ये टेम्परेचर था तो टेम्परेचर हम लोग याद कर लिया, राइट। तो 723 सबसे पहले, उसके बाद 910, उसके बाद फिर 1147, उसके बाद फिर 1400, फिर 1492, उसके बाद फिर 1538 मैक्सिमम, राइट। तो और इस डायरेक्शन पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्स कोऑर्डिनेट में था कार्बन परसेंटेज, तो कार्बन परसेंटेज लिखेंगे हम अभी। ये वाला जो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 0 नहीं है, ये है 0.008 पहला। उसके बाद ये दूसरा जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.025%। उसके बाद फिर ये जो है 0.8%। उसके बाद फिर ये जो है ये 2%, ये 2%। उसके बाद फिर ये 4.3%। उसके बाद फिर ये जो है, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, ये वाला जो है, ये वाला
यहाँ पे जो है, यहाँ पे है 0.1%, 0.1%, फिर यहाँ पे जो है ये 0.18%, 0.18%, ये 0.1%, फिर वो 0.18%, और ये जो है 0.55%, 0.55%, 0.5। सर देखो, अलग अलग बुक में हो सकता है ये सब थोड़ा जो नंबरिंग है, मतलब ये वेरिएशन करे थोड़ा सा परसेंटेज, लेकिन आसपास ही। लेकिन जैसे कि ये जो 0.025%, राइट, तो कभी कभी 0.023% भी दिया हुआ रहता है, राइट। तो ये 0.8% है मैंने लिखा, लेकिन ये 0.73% भी लिखा रहता है कभी भी, तो ये लगभग सेम ही है, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं हुआ ना। तो ये 0.5% ये हो गया। तो मैं फिर याद कराने की कोशिश करता हूँ। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या देखा, एक्स एक्सिस पे ये 0 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर जो ये वाला जो पॉइंट है 0.008%, उसके बाद फिर ये 0.025%, ये 0.025%, फिर ये 0.8%, फिर ये वाला जो लाइन है ये 2%, और ये 4.3%, राइट। और लास्ट मैक्सिमम जो ये 6.67% है। जो वाई एक्सिस में है, लाइक टेम्परेचर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है पहले रूम टेम्परेचर, 0 से स्टार्ट नहीं है, रूम टेम्परेचर में है, ठीक है, रूम टेम्परेचर। उसके बाद फिर ये 723 डिग्री सेल्सियस, पहला वाला जो है 723 डिग्री सेल्सियस, फिर ये 910, ये वाला 910, ये 723, उसके बाद फिर 1147, फिर ये 1400, 1492 और 1538। आपको याद करने के लिए मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है होता है वो 1538 होता है, जो कि प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, राइट। और वाइट एक्स डायरेक्शन पे 6.61% होता है, जो भी और इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी है वो 6.67% होता है। और इसके बाद हम लोग 100 मतलब यहाँ तक ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं वो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। मैं बहुत ही जल्दी ये इसरो के लिए जो भी मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, राइट, तो उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको हेल्पफुल मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। आई एम श्योर कि क्योंकि मे बी दैट यू नो एवरीथिंग, बट द थिंग इज दैट अगर आप रेडी नहीं हैं देन आपको प्रॉब्लम आ सकती है इंटरव्यू में, राइट। तो आप प्रैक्टिस किया कीजिए, और पहले से पता होना चाहिए कि हाँ ये अगर ये पूछा जाता है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो तो ये रहा, राइट। तो फिर मैं जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे मुझे बोलना है कि ये जो, एक मिनट, तो मैं फेज अभी लिख देता हूँ। यहाँ पे अल्फा फेज होता है, ये अल्फा फेज, यहाँ पे ऑस्टेनाइट, ये अल्फा फेज, फिर ऑस्टेनाइट, अल्फा फेज, इसको हम फेराइड बोलते हैं, ऑस्टेनाइट इसको हम गामा फेज बोलते हैं, राइट। यहाँ पे फिर डेल्टा, यहाँ फिर डेल्टा, राइट, डेल्टा। और ये पोर्शन जो है लिक्विड है, ये जो पूरा पोर्शन है लिक्विड है। तो लिक्विड और डेल्टा के बीच में क्या होगा, लिक्विड और डेल्टा होगा, लिक्विड और डेल्टा होगा, लिक्विड और ये डेल्टा फेज। फिर डेल्टा और ऑस्टेनाइट के बीच में क्या होगा, डेल्टा प्लस ऑस्टेनाइट होगा। फिर अल्फा एंड ऑस्टेनाइट के बीच में होगा अल्फा प्लस ऑस्टेनाइट, राइट। फिर यहाँ पे जो होता है अल्फा पेड, और ये जो पूरा जो पोर्शन ये इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे पूरा पोर्शन है यहाँ पे होगा अल्फा प्लस सीमेंटाइट, Fe3C, अल्फा प्लस सीमेंटाइट। फिर ये लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड और ऑस्टेनाइट के बीच में लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट, तो बीच में जो है वो दोनों का मिश्रण होता है। फिर यहाँ पे लिक्विड प्लस सीमेंटाइट मतलब Fe3C। तो और इस जो पोर्शन ये है ये इसके नीचे है, तो वो होता है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट Fe3C। तो आई होप आप अभी समझ गए होंगे, और हो सके तो इसको बार बार ड्रॉ कीजिए, सो दैट आपको याद रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाई रूल यूज़ करेंगे हम लोग, टाई रूल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी फेज
को याद रख करना है तो इसमें से आप काफ़ी सारा एक फेज़ मतलब फेज़ में कौन सा क्यों ऐसा होता है, फिर कौन सा फेज़ आता है इसमें। और मैं बता देता हूँ इसमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि ये एक मिनट, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन होता है, यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो ऑस्टेनाइट क्या करता है, ऑस्टेनाइट अल्फा प्लस सीमेंट तक आता है। ऑस्टेनाइट एक सॉलिड फेज है और सॉलिड फेज फिर दूसरा दो सॉलिड फेज बन जाता है और इसको बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यूटेक्टोइड रिएक्शन जो होता है ये ऑस्टेनाइट से अल्फा प्लस Fe3C, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, मतलब एक सॉलिड दो सॉलिड तक बन जा रहा है, दो सॉलिड बन रहा है, राइट। तो ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होता है, 723 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किसी किसी बुक में 727 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 723 डिग्री सेल्सियस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन आसपास ये 725 के आसपास, राइट, 723 डिग्री सेल्सियस। और ये किस टेम्परेचर पे होता है और परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0.8% होता है, 0.8% ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यूटेक्टोइड रिएक्शन होने के लिए एक तो 0.8% कार्बन परसेंटेज होना चाहिए और 723 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, ऑस्टेनाइट कन्वर्ट होता है अल्फा प्लस सीमेंटाइट पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन होता है यहाँ पे। और ये रिएक्शन जो होता है 11, जैसे कि आपको दिख रहा है ये रिएक्शन, इसका जो टेम्परेचर है ये 1147 है, तो 1147 डिग्री सेल्सियस में होता है। और करंट परसेंटेज 4.3%। और क्या होता है, लिक्विड जो है, लिक्विड ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट बन जा रहा है, मतलब ये लिक्विड फेज है, दो सॉलिड फेज बन जा रहा है, एक लिक्विड फेज है और फिर दो सॉलिड फेज है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इन दो रिएक्शन के अलावा भी और दो रिएक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है पेरिटेक्टिक, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेरिटेक्टिक होता है। और पेरिटेक्टिक जैसे कि तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होता है, 1492 डिग्री सेल्सियस में होता है। और ये इसका जो करंट परसेंटेज है वो करंट परसेंटेज जैसे कि यहाँ पर 0.18 में होता है, 0.18 में होता है। और ये 0.18 करंट परसेंटेज होता है इसका। और इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड प्लस डेल्टा, एक लिक्विड फेज और एक सॉलिड फेज दोनों मिलकर एक सॉलिड फेज बन जा रहा है, राइट। लिक्विड प्लस सॉलिड, ये सॉलिड 2 बन जा रहा है, मतलब ऑस्टेनाइट बन रहा है। इसी तरह एक और रिएक्शन है, जो कि यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि करंट परसेंटेज जो है 5.5 डिग्री करंट परसेंटेज है, 5.5 है, मतलब सॉरी 0.55% है। और इसका जो टेम्परेचर 1492 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट मतलब ऑस्टेनाइट बन जा रहा है, एक लिक्विड फेज कन्वर्ट हो रहा है, एक लिक्विड और सॉलिड फेज में, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट ये है। उसके बाद फिर और एक है मोनोटेक्टोइड, जो कि यहाँ पे होता है, एक मिनट, मोनोटेक्टोइड जो कि इसका उल्टा होता है, जैसे इसी पॉइंट पर होता है, ये उल्टा होता है मोनोटेक्टोइड। ये वाला यूटेक्टोइड था, और अगर आप जा रहे तो मोनोटेक्टोइड है। तो मोनोटेक्टोइड जो है, मोनोटेक्टोइड रिएक्शन जो है ये 723 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। और ये इसका जो परसेंटेज है 0.8% है। लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो एक दो सॉलिड फेज से, मतलब अल्फा प्लस Fe3C से ऑस्टेनाइट बन जा रहा है, राइट। मतलब हीटिंग अगर करेंगे टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, सॉलिड फेज मतलब अल्फा प्लस सीमेंटाइट को अगर हीटिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट बन जाएगा बाद में, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, मोनोटेक्टोइड होता है। तो अभी तक मैंने कितना देखा,
ईटेक्टॉइड देखा है, उसके बाद फिर ईटेक्टिक, ये फिर मोनोटेक्टॉइड, फिर ये पेरिटेक्टिक, यहाँ पे पेरिटेक्टिक देखा, और यहाँ पे देखा मोनोटेक्टिक, और यहाँ पे मोनोटेक्टॉइड यहाँ पे, राइट। सो ये था इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और फेज डायग्राम में। इसके बारे में बहुत कुछ है, ठीक है, और भी बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो में बस इतना तक है, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए थैंक यू। एंड सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद फिर पास में जो नोटिफिकेशन ये बेल है तो उसको भी दबा दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँ तो फिर आपको जल्दी मिले। और आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।